वेलकम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 10th में आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इरेशनल नंबर वाले क्वेश्चन हैं। बाकी आप इरेशनल नंबर्स के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में ऑलरेडी आप पहले 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बट चलिए, मैं एक क्वेश्चन लिया है मैंने आपको। ये टाइप है, एक और टाइप है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो मुझे ऐसे क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में, तो स्टूडेंट मैं जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन करूंगा तो मैं एज्यूम करूंगा कि √3 जो है रेशनल है। लेट √3 इज रेशनल। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इसको यहाँ पर रेशनल लेट कर लिया है, एज्यूम कर लिया। लेट अस एज्यूम दैट √3 इज रेशनल। जो नंबर रेशनल नंबर होता है, तो स्टूडेंट ये क्लियर है कि √3 जो आएगा वो a/b की फॉर्म में आएगा, विच इज़ द फॉर्म ऑफ a/b, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम। ठीक है स्टूडेंट, ये को प्राइम का मतलब होता है कि ए और बी में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ओके, को प्राइम का मतलब होता है 1 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ओके, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इन ए एंड बी। ओके, सो ये इस फॉर्म में आएगा स्टूडेंट। को प्राइम का मतलब यहाँ पर ये होता है 1 के अलावा ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होगा इसका। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पर। ये अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया इसको, और ये √3b इक्वल्स टू a एंड इट इज ऑल्सो इम्प्लाइज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जब मैं इसका स्क्वायरिंग करूँगा बोथ साइड का, तो वी हैव 3b² इक्वल्स टू a² आ जाएगा। ओके, रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट b² इक्वल्स टू, इसको मैं लिखूँगा a²/3। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि जो 3 है ना, a² को डिवाइड कर रहा है, यानी a² इज डिविजिबल बाई, इसका मतलब ये होगा a² इज डिविजिबल बाई 3। a² इज डिविजिबल बाई 3, देन इसका मतलब क्या हो गया, a इज डिविजिबल बाई 3। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इसको मैंने यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट ये 3 इसका जब डिवाइड हो रहा है तो 3 इज ए फैक्टर ऑफ a। ओके स्टूडेंट, इतनी बात आ गई यहाँ पर। अगेन तो स्टूडेंट मैं अगेन देखिए क्या करेंगे इसमें। तो मैंने यहाँ पर बताया आपको ये। अब मैं अगेन a जो है ना स्टूडेंट, अब 3 के कॉमन फैक्टर 3 का ही मल्टीपल में कोई भी यहाँ पर मैं वैल्यू a इक्वल टू 3 से पुट कर देता हूँ, वेयर c इज ए सम इंटीजर, वेयर c इज सम इंटीजर, ये यहाँ पर भी कोई इंटीजर है ये। ठीक है स्टूडेंट, और a इक्वल टू जो 3c मैं पुट करूँगा, पुट इन 3b² इक्वल्स टू a², विच इम्प्लाइज 3b² इक्वल्स टू 3c² एंड इट इज ऑल्सो इम्प्लाइज 3b² इक्वल्स टू 9c² एंड ऑल्सो स्टूडेंट ये हो जाएगा, देखिए b² इक्वल्स टू 3c², ऑल्सो c² इक्वल्स टू b²/3। स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया, मतलब कि b² जो है 3 से डिविजिबल है, तो b² इज डिविजिबल बाई 3, इस दैट इज b इज डिविजिबल बाई 3, द सेकेंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि मैं ऐसा करने से यहाँ पर ये हुआ कि a और b जो हैं 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट 3 इज ए फैक्टर ऑफ a and b, but
बट ए एंड बी आर को प्राइम। जैसे मैंने तो आपको बताया कि को प्राइम कर लो, ए और बी का कोई वन के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, विच इज़ कंट्राडिक्शन। तो ए और बी यहाँ पर तो यहाँ पर कैसा हो गया स्टूडेंट, देयर इज विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कैसा हो गया, जो हमने यहाँ पर जो लेट किया था द विच इज कंट्राडिक्ट्स, ओके, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ओके स्टूडेंट, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, विच इज कंट्राडिक्शन, सो आवर assumption is wrong। ओके स्टूडेंट, सो वी हैव, जब हमने जो एजम किया था, जो लेट किया था, एज्यूम किया था, वो रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या होगा कि रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर, is an irrational number। तो स्टूडेंट रूट थ्री इरेशनल नंबर ही है। क्लियर हो गया। चलिए मैं इस टाइप के कुछ और ऐसे क्वेश्चन लेता हूं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिया है, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें आज का एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, प्रूव दैट 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना हो हमें, ऐसे क्वेश्चनों को, तो सेम मेथड वही है सबका, करते हैं इसको। देखिए लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। ये मैंने रेशनल ले लिया स्टूडेंट। ओके, जब ये रेशनल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये किस फॉर्म में होगा, a अपॉन बी की फॉर्म में हो गया। सो देयर फॉर 1/√2 इक्वल्स टू a अपॉन बी, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम स्टूडेंट। सो वी हैव क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ से, और ये हो जाएगा √2a इक्वल्स टू b एंड which implies student squaring on both side, so we have 2a square equals to b square। students a square equals to b square by 2। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, ये इसको डिवाइड कर रहा है, b square is divisible by 2 and b is डिविजिबल बाई 2। सो दिस द इक्वेशन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट, मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया है। नाउ अगेन वी पुट a इक्वल्स टू 2c in 2a square equals to b square, then we have 2। स्टूडेंट मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा, देखेंगे ये आ गया। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ तो, एक मिनट स्टूडेंट, ओके, तो स्टूडेंट ये तो यहाँ पर कितना आ गया, देखिए थोड़ा सा इसमें ये भी सही है यहाँ पर। अब मैं स्टूडेंट यहाँ पर b इक्वल टू पुट करूँगा, स्टूडेंट b इक्वल टू 2c पुट करूँगा, तो ये इतना ही रहेगा यहाँ पर 2a स्क्वायर, और ये b की जगह पर आ जाएगा स्टूडेंट 2c स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और ये आएगा देखिए यहाँ पर इसको a स्क्वायर इक्वल्स टू
2c² which implies student c² equals to a² by 2 and a² is divisible by a² is divisible by 2. It means a is divisible by 2. दिस द सेकेंड वन स्टूडेंट. तो आप देख पा रहे हैं मैंने फर्स्ट में क्या फाइंड किया, b इज डिविजिबल बाई 2 और सेकेंड में क्या फाइंड किया मैंने स्टूडेंट, a इज डिविजिबल बाई 2. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टूडेंट वी गेट 2 is a common factor. 2 is a common factor of a and b. ये हो गया इसका मतलब. बट a and b आर को प्राइम, यानी a और b में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो ये गलत है. सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग विच इज कंट्राडिक्शन. स्टूडेंट विच इज, इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूंगा, विच इज कंट्राडिक्ट एंड देयरफॉर आवर assumption is wrong and hence 1 by root 2 is irrational. ठीक है स्टूडेंट, 1 by root 2 जो है इरेशनल ही होगा और हमें यही प्रूव करना है. स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आपको. ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको समझा दिया है. ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर. ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है मैंने. सारे क्वेश्चन मिलते जुलते क्वेश्चन देखिए. प्रूव दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल. तो यहाँ पर भी मैं सेम वैसे ही करूँगा, लेट करूँगा इसको स्टूडेंट. लेट 3 रूट 7 इज ए रेशनल नंबर. इसको मैंने रेशनल लेट कर लिया है. देन तब क्या होगा स्टूडेंट, 3 रूट 7 इक्वल्स टू a अपॉन b आएगा, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम. a एंड b आर को प्राइम. ठीक है स्टूडेंट, ये को प्राइम है. चलिए सॉल्व करते हैं आगे इसको. विच इम्प्लाइज रूट 7 इक्वल्स टू a बाई 3b. इतना आगे स्टूडेंट. अब आप स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, a बाई 3b इज रेशनल बिकॉज विच इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, है ना. एंड रूट 7 इज इरेशनल, ये इरेशनल है. तो स्टूडेंट ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का इक्वल हो जाएगा क्या, नहीं. तो स्टूडेंट विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्ट. सो देयरफॉर स्टूडेंट आवर assumption इज रॉन्ग. देयरफॉर our assumption is wrong and hence 3 root 7 is an irrational. ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको ये. तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं इसको. तो अगर हम चाहें तो एक आध क्वेश्चन और भी यहाँ पर ऐसा लेना चाहें तो मैं ले सकता हूँ यहाँ पर. चलिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ यहाँ पर. कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने. जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर ये प्रूव दैट
स्टूडेंट इसमें मैंने लिया था 3, अगर यहाँ पर 3/2 होता और ये √5 होता, टू दैट 3/2 √5 इज इरेशनल। मुझे इरेशनल प्रूव करना है इसको। तो सॉल्यूशन में इसको भी यहाँ पर लेट करेंगे आप, लेट 3/2 √5 इज irrational, then 3/2 √5 इक्वल्स टू a/b आ जाएगा स्टूडेंट, a/b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a and b आर को प्राइम। ये नंबर कैसे हैं? को प्राइम नंबर्स हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखेंगे आप यहाँ पर, इसको मैं ऐसा लिख दूँगा √5 इक्वल्स टू, और ये 2a/3b हो जाएगा, सिंस 2a/3b इज, ये रेशनल हैं स्टूडेंट, ये क्या है? रेशनल हैं, बट √5 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? ये which is contradiction, which is contradict। okay student, therefore 3/√5 is an irrational, जो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो वी हैव दिस इज इरेशनल। क्लियर हो गया स्टूडेंट? मैंने ये ऐसा क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें कोई क्वेश्चन बचे नहीं आपसे, जो सारे क्वेश्चन आप जो यहाँ पर सॉल्व कर पाएँ, ठीक है स्टूडेंट, जिससे कि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अगर ऐसा आ जाए तो इसको भी मैं यहाँ पर लेट करूँगा, लेट स्टूडेंट 1/2 - √5 इक्वल्स टू, मैं इसको 1/a लेट कर लूँ, ये भी ऐसे होगा, वेयर a इज रेशनल, सो वी हैव। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पर इसको लेट कर लिया इस तरह से, अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ तो 2 - √5 इक्वल्स टू a आ जाएगा, और यहाँ से मैं √5 की वैल्यू फाइंड करूँ स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा a प्लस, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 2 स्टूडेंट ये आ जाएगा 2a - a, 2 - a हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर, सिंस 2 - a इज रेशनल एंड बट √5 इज इरेशनल स्टूडेंट। ये तब क्या होगा यहाँ पर? तो विच इज contradicts, therefore our assumption is wrong, and therefore जब our assumption wrong है तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/2 - √5 is an irrational। तो स्टूडेंट ये इरेशनल होगा यहाँ पर। ये क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट? चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। ये है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन अगर आप कह जाएं तो प्रूव दैट 5 - 2/7 √3 इज इरेशनल। तो मैं लेट करूँगा यहाँ पर भी सेम सबका वही प्रोसीजर है स्टूडेंट, लेट 5 - 2/7 √3 इज रेशनल। जब मैंने इसको रेशनल लेट कर लिया है स्टूडेंट, तब आप क्या करेंगे इसको, हैंस
5 माइनस 2/7√3 इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है स्टूडेंट, यानी को प्राइम, बार बार कह रहा हूँ मैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें केवल वन ही कॉमन फैक्टर होता है। तो हैंस इसको स्टूडेंट मैं यहाँ पर ऐसा लिख लूँ, देखिए इसको मैं यहाँ पर ऐसा ले जाता हूँ, इसको यहाँ पर 5 माइनस a/b इक्वल्स टू 2/7√3 ऐसा लिख लिया स्टूडेंट मैंने। और इसको भी यहाँ पर आप कुछ ऐसा लिखें, चलिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 7 से, और अपॉन में 2 आ जाएगा, यानी 7/2 आ जाएगा। 7/2 5 इक्वल्स टू √3। ठीक है स्टूडेंट, विच इम्प्लाइज 35/2 माइनस 7a/2b, ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास, इक्वल्स टू √3। इसका भी मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पर, एलसीएम में आएगा स्टूडेंट 2b और ये 35b माइनस 7a इक्वल्स टू √3। सिंस 35b माइनस 7a/2b is rational, but √3 is irrational। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज contradicts, so our assumption is wrong student, therefore our assumption is wrong। So we have student 5 minus 2/7√3 is an irrational and hence proved। स्टूडेंट क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं सभी, अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।